आगरा में आयोजित 3 दिवसीय ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल यूपी चैप्टर का 36वां अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें बताया गया कि प्लास्टिक में चाय और खाना गर्भवती के साथ गर्भस्थ शिशु के लिए भी घातक सिद्ध हो रहा है। गर्भनाल में माइक्रो प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं। इन बच्चों में अस्थमा होने का खतरा रहता है और प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से बार बार संक्रमण हो जाता है। आगरा में आयोजित 3 दिवसीय ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल यूपी चैप्टर के 36वें अधिवेशन के अंतिम दिन गर्भवती गर्भस्थ शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। डॉक्टर मीता कुलश्रेष्ठ ने बताया कि पानी, चाय और खाना प्लास्टिक में रखा जा रहा है। इसमें माइक्रो प्लास्टिक के कण घुल रहे हैं। ये कण गर्भवती के लिए घातक हैं। इसके साथ ही गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कई शोध में सामने आया है कि प्रसव के बाद गर्भनाल की जांच में क्रोमियम, कैडमियम जैसे सूक्ष्म कण मिल रहे हैं। मदर मिल्क में भी ये कण मिल रहे हैं। इससे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। इन बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। गर्भधारण न होने, कम उम्र में मधुमेह और हृदय रोग का कारण भी यही सामने आ रहा है। 35 वर्ष की आयु में ही मेनोपॉज भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए कहा। पब्लिक फोरम में गर्भधारण पूर्व और प्रसव, एनीमिया, सर्वाइकल, स्तन कैंसर, इन्फेक्शन के लक्षण से लेकर बचाव के बारे में जानकारी दी गई। पिज्जा पर खर्चा करने की जगह 9 से 15 वर्ष की बेटी को सर्वाइकल कैंसर की 2 डोज और 15 से 26 वर्ष की आयु की किशोरी को 3 डोज लगाई जाती है। घर में काम करने वालों को भी उपहार में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सरकार भी जल्द वैक्सीन निशुल्क लगवाने के लिए अभियान चला सकती है। इस आयोजन में कुल मिलाकर 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। विशेषज्ञों द्वारा उनके प्रश्नों के संतोषप्रद उत्तर दिए गए। इस अवसर पर एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, डॉक्टर विशाल चौहान, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर उर्वशी, डॉक्टर अनु पाठक आदि की उपस्थिति रही। एसएन मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्राचार्य व आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर सरोज सिंह ने ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क से विशेष बातचीत में बताया कि समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। इसकी नितांत आवश्यकता है। पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाएं खुद अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। अपने खान पान का ध्यान रखें। महिलाओं की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से उनके बच्चों पर भी असर पड़ रहा है। बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं। हम किशोरियों को फास्ट फूड के सेवन से बचाएं, जिससे उन्हें आगे चलकर गर्भधारण में समस्या न आए। गर्भवती को नियमित जांच करानी चाहिए। इससे गर्भवती और गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने बताया कि यूपी कान में 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसएन मेडिकल कॉलेज की स्त्री रोग विभाग की अध्यक्ष आयोजन सचिव डॉक्टर ऋचा सिंह ने बताया कि गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद शुगर, थायराइड, खून की जांच जरूरी की जानी चाहिए। इससे बार बार गर्भपात होने, गर्भावस्था में होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सकता है। इस बेहद सफल आयोजन की अध्यक्षता डॉक्टर सरोज सिंह ने की तथा इस आयोजन में सचिव डॉक्टर ऋचा सिंह, पद्मश्री उषा शर्मा, आयोजन समिति की डॉक्टर शिखा सिंह, डॉक्टर निधि गुप्ता, डॉक्टर मोहिता पैंगोरिया, डॉक्टर सीमा सिंह, डॉक्टर पूनम यादव, डॉक्टर सविता त्यागी, डॉक्टर मीनल जैन आदि की भागीदारी रही। आपको बताते चलें कि आगरा एसएन मेडिकल की पूर्व प्राचार्य व प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज सिंह को ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल यूपी चैप्टर की अध्यक्षा मनोनीत किया गया है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क डॉक्टर सरोज सिंह को इस अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता है। % रोका जा सकता है, 100%। तो हमारी जो 75,000 महिलाएं हमारे देश की डेथ हो रही है सर्वाइकल कैंसर से, वो 100% रोका जा सकता है। आप लोगों को याद हो तो पिछले बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का हम लोग लाएंगे। हो सकता है बहुत जल्दी ये आ जाए
गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री लगने लग जाए, पर हम तब तक इंतजार थोड़ी करेंगे जब तक फ्री लगने लग जाए। अरे उससे पहले ही लगवाएंगे, हम अपने लिए पिज्जा नहीं मंगाएंगे एक दिन, हम फ्री कैंसर उसका। डॉक्टर सरोज सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को आगे बताया। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। आज हमारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, जो प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हैं, वो डबल ट्री बाय हिल्टन में 4 वर्कशॉप साइमल्टेनियस चल रही हैं। एक पीपीएच और मतलब हिंदी में बोलें, महिलाओं को प्रसव के समय होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उससे बचाने के लिए पीपीएच वाली है, एक बांझपन से बचाने वाली है, एक कॉस्मेटिक केयर वाली है और एक अल्ट्रासाउंड वाली है। एक हम लोगों की लाइव वर्कशॉप एंडोस्कोपी वाली वो रवि वुमेन हॉस्पिटल में हो रही है। और हर्ष की बात यह है कि सभी वर्कशॉप्स में डेलीगेट्स बिल्कुल बहुत सारे हैं और बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जा रही है। स्किल ट्रेनिंग मतलब मैनिक्विन्स रखे हुए हैं पीपीएच वाली वर्कशॉप में भी, और अल्ट्रासाउंड में भी मुझसे सिमुलेटर से दिखाया जा रहा है। यहाँ ये डिस्कस हुआ कि जो प्रसव के दौरान महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उससे बचने के लिए बहुत सारे विषयों पर हमारी आज सुबह चर्चा हुई। डॉक्टर शीला माने आई हुई हैं बेंगलोर से, जो कि पीपीएच के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, कि कैसे हम बच्चेदानी में विभिन्न प्रकार के टाँके लगा के मरीज को बचा सकते हैं,